हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं राजा सिंह सोलंकी उपस्थित हूँ आपके सामने आज फिर रीजनिंग के सेशन को लेकर। तो दोस्तों लास्ट सेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था कैलेंडर। तो दोस्तों कैलेंडर में हमने अब तक ये पढ़ लिया था कि लीप ईयर को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है एंड नॉर्मल ईयर को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, लीप शताब्दी वर्ष को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है और साधारण शताब्दी वर्ष को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के मध्य में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों बिना किसी प्रकार की देरी किए शुरू करते हैं आज का अपने का नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों दोस्तों जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे दोस्तों हमने अपने माइंड में ये बात सेट कर रखी है कि जैसे एक लीप ईयर होता है और दूसरे लीप ईयर के मध्य में 4 साल का डिफरेंस होता है क्या दोस्तों, यानी कि जब एक लीप ईयर अब पड़ गया तो आने वाले 4 सालों में फिर से एक लीप ईयर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर चीज क्लियर होगी। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रत्येक साल में प्रत्येक 4 साल के अंदर लीप ईयर नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों मैं एग्जांपल लिखता हूं, ये मैंने लिखा 1896। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है दोस्तों। अब हम इसके अंदर 4 का भाग देकर पता करते हैं कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। जब हम इसके अंदर 4 का भाग देते हैं तो भाग पूरी पूरी बार जाता है, तो इससे पता लगता है ये एक लीप ईयर है। कैसे है दोस्तों, एक लीप ईयर है। और लीप ईयर के अंदर फरवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, 29। ठीक है दोस्तों, अब इसके 4 साल बाद दोबारा से एक लीप ईयर आना चाहिए, यानी कि जब मैं इसमें 4 साल ऐड करता हूं तो सन निकल कर आते हैं हमारे पास 1900। अब देखिए दोस्तों, क्या ये एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। दोस्तों मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि जब भी हमें शताब्दी वर्ष देखने को मिले, शताब्दी वर्ष से तात्पर्य जिसके लास्ट में 00 हो, जब भी हमें शताब्दी वर्ष देखने को मिले हमें 4 का भाग नहीं देना है। हमें किसका भाग देना है दोस्तों, 400 का भाग देकर हमें पता करना है कि ये जो शताब्दी वर्ष है ये नॉर्मल शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है। जब हम इस 1900 में 4 का भाग देते हैं तो भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए ये कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है दोस्तों। और नॉर्मल ईयर के अंदर फरवरी कितने तारीख कितने दिनों की होती है दोस्तों, 28 दिन की। तो देखा दोस्तों, यानी कि जब 1896 से हमने 4 साल आगे बढ़े, क्या दोस्तों 1896 से जब हम 4 साल आगे बढ़े तो हमारे पास आया सन 1900, और सन 1900 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है। तो देखा दोस्तों, यानी कि 4 साल के बाद एक लीप ईयर नहीं आया। अब दोस्तों मैं इसमें 4 साल और ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 1904। अब दोस्तों 1904 एक शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए हमें इसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। और जब हम इसके अंदर 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग क्या है दोस्तों, पूरी पूरी बार जाता है। और जब 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, लीप ईयर कहलाता है। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों की होती है दोस्तों, 19 दिन की। तो देखा कि 1896 के बाद जो लीप ईयर आया है वह कितने वर्ष बाद आया है, 8 साल बाद दोस्तों। यानी कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दोस्तों चीजों को रटो मत, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि जो चीज अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो वास्तव में सही है या गलत। तो देखा दोस्तों, अब आपको ये पता लग गया ना कि लीप ईयर के मध्य में ये जरूरी नहीं है कि 4 साल का डिफरेंस हो, यानी कि 8 साल का डिफरेंस भी कई सालों के मध्य में आता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये देखते नेक्स्ट चीज। दोस्तों मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। अब ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना है, 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों 100 साल में लीप वर्ष हमें निकालना है। अब दोस्तों यदि हम कहते हैं कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो दोस्तों यदि 100 में हम 4 का भाग देते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों कि हमारे पास कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में हमारे पास 25 लीप ईयर होते हैं। दोस्तों रटना नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। क्या दोस्तों कि 100 साल में हमारे पास लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 25। दोस्तों ये आंसर बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें रटना नहीं है, हर चीज को क्लियर करना है दोस्तों। कैलेंडर को एक बार पढ़ो और पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि 100 साल में हमारे पास जो लीप ईयर की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 24 होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 100 साल में 24 लीप ईयर किस प्रकार से होता है। कि देखिए दोस्तों, हमें यह पता है कि जब ये 100 क्या है दोस्तों, 100 एक शताब्दी वर्ष है। जब भी हम शताब्दी वर्ष को
जब भी हम शताब्दी वर्ष हमें देखने को मिले तो हम उसमें 4 का भाग नहीं देते हैं। किसका भाग देते हैं दोस्तों? 400 का भाग देते हैं। इतना तो आपको क्लियर। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब हमें क्या करना है कि सन 1 से लेकर 99 तक तो किसका भाग देना है दोस्तों? 4 का। और 100 के अंदर किसका भाग देना है दोस्तों? 400 का। क्लियर दोस्तों? जब हम 99 में 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास निकल कर आते हैं 24 दोस्तों। 24 निकल कर आए और एक शेषफल चला जाता है। और जब सन 100 में हम 400 का भाग देते हैं तो ये पूरी पूरी बार भाग नहीं जाता है। इसलिए जो 100वां सन होगा वे दोस्तों एक क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा दोस्तों। और लीप ईयर हमारे पास कितने होंगे दोस्तों? 24। यानी कि 100 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे दोस्तों? 24। दोस्तों क्लियर है ना कि 100 साल में किस प्रकार से हमारे सामने लीप ईयरों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। मैं इसको बढ़ाकर कर देता हूं 400 साल। कि 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? अब दोस्तों हमें यह बात पता लग गई है कि 100 साल में हमारे पास लीप वर्ष है 24। फिर 100 साल में हमारे पास लीप वर्ष है 24। फिर नेक्स्ट 100 साल में हमारे पास लीप वर्ष है 24। और फिर नेक्स्ट 100 साल में हमारे पास लीप वर्ष कितना लिखे दोस्तों? 25। कितना दोस्तों? 25 दोस्तों। अब वो किस प्रकार से दोस्तों, एक बार मैं इनको टोटल करता हूं कि यदि हम 400 की बात करते हैं 400 साल में, तो हमारे पास लीप वर्षों की संख्या कितनी आती है? 97। यानी कि प्रत्येक 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? 97, 97 लीप वर्ष होंगे। क्योंकि दोस्तों हमने ये देखा था कि 100 में तो हमारे पास 24 निकल कर आ गए। इसी प्रकार इस 100 में, यानी कि दोस्तों ये तो हो गया 300 सालों तक। अब जब 400 की बात आती है तो दोस्तों ये एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में आपको पता है हमें किसका भाग देना होता है? 400 का भाग देना होता है। 400 में जब 400 का भाग जाता है तो पूरी पूरी बार जाता है। जब भी भाग पूरी पूरी बार जाता है तो वह कैसा वर्ष होता है दोस्तों? शताब्दी वाला कैसा वर्ष होता है? लीप शताब्दी वर्ष। यानी कि 400वां एक लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो इसमें जो होगा इसमें जो लीप वर्ष कितने होंगे लास्ट के 100 सालों में? यानी टोटल 400 सालों में हमारे पास कितने लीप वर्ष होंगे? 97 लीप वर्ष होंगे। तो देखा दोस्तों, यानी कि चीज को रटना नहीं है। आपसे करते हैं कि 100 साल में साहब 24 होते हैं तो 400 सालों में कितने हो गए? 96। जो कि हमारा आंसर गलत हो जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। यानी कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? क्या दोस्तों, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों कि 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। मैंने ये नहीं पूछा है कि 100 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और हमें किस बात का आंसर देना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं 100 साल की, तो दोस्तों हमने ये डिफाइन कर लिया है कि 100 साल में दोस्तों हमारे पास जो लीप ईयर आते हैं वे कितने आते हैं दोस्तों? 24 लीप ईयर। और जो नॉर्मल ईयर आते हैं वे हमारे पास कितने आते हैं दोस्तों? 76 नॉर्मल ईयर। दोस्तों यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप सभी को यह बात पता होगी अब कि एक लीप ईयर में दोस्तों फरवरी 29 तारीख की होती है। और एक लीप ईयर में यानी कि साल भर में जो 12 महीने होते हैं उन प्रत्येक ही महीनों में हमारे पास कितनी तारीख आती है दोस्तों? 29 तारीख आती है। यानी कि एक साल की यदि हम बात करते हैं तो एक साल में हमारे पास कितनी तारीख आती है 29 दोस्तों? 12 तारीख आती है। और लीप ईयर के सभी महीनों में दोस्तों 29 तारीख पड़ेगी। तो 12 इंटू 24 हम करते हैं तो दोस्तों नॉर्मल करते हैं तो लीप ईयर के अंदर आने वाली 29 तारीखों की संख्या हमारे सामने आ जाती है। और जब हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर की, तो दोस्तों नॉर्मल ईयर का हमें पता है कि नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है। तो दोस्तों यानी कि साल भर में जो 12 महीने होते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 11 महीनों में 29 तारीख आएगी। क्योंकि फरवरी के महीने में कितनी तारीख रहेगी? 28 तारीख रहेगी। यानी कि इसमें एक साल के अंदर हमारे पास कितनी तारीख होती है? 11 बार 29 तारीख निकल कर आती है। और 76 सालों में हमारे पास कितनी 29 तारीख निकल कर आती है वो आप इन सबको गुणा कर देख लेते हैं। इसको दोस्तों अगर हम इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता है?
288, यानी कि लीप ईयर के अंदर, यानी कि 24 लीप ईयरों में 29 जो तारीख आएगी वो कितनी बार आती है दोस्तों? 288 बार। अब बात करते हैं हम नॉर्मल ईयर की। नॉर्मल ईयर को जब हम गुणा करते हैं तो 836 दोस्तों, यानी कि इसमें तो वहां पड़ती है तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल ईयर में तो 29 तारीख पड़ती है 836 बार, और लीप ईयर में 29 तारीख कितनी बार पड़ती है? 288 बार। इन दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, यानी कि 1124 बार। यानी कि दोस्तों 100 साल में जो हमारे पास 29 तारीख पड़ती है वह कितनी बार पड़ती है दोस्तों? 1124 बार दोस्तों। देखा दोस्तों कि 100 साल में 29 तारीख हमारे पास कितनी बार आई है? 1124 बार। दोस्तों मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आपके लिए करना बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि 100 साल में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 29 तारीख कितनी बार आई थी दोस्तों? 1124 बार। और 200 सालों में बात करते हैं तो फिर से 1124, और 300 साल में बात करते हैं तो फिर से 1124। लेकिन दोस्तों यदि चौथे साल की बात करते हैं तो हमें पता है ये कि शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के अंदर दोस्तों 1 से 99 तक तो दोस्तों हमें 4 का भाग देना है, और जब सन 400 का आएगा, यानी कि 400वीं सन आएगी, उसके अंदर हमें भाग देना है 400 का, तो उसमें 1 साल ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी बार आएगा दोस्तों? 1125 बार दोस्तों। कितनी बार दोस्तों? 1125 बार। अब हम जब इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना निकल कर आता है? देखिए दोस्तों, 4497, यानी कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है दोस्तों? 4497 बार दोस्तों। तो दोस्तों चारों चीज आपको क्लियर हो गई है कि 100 साल में 29 फरवरी कितने बार आती है, और 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, और 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, और 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। दोस्तों चारों लाइनों में से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं छोटा सा। 100 सालों में लीप ईयर कितने थे दोस्तों हमारे पास? 24। और 400 सालों में लीप ईयर कितने थे? 97। जब 100 सालों में हमने 29 तारीख की बात की थी तो हमारे पास कितने निकल के आए थे दोस्तों? 1124। और दोस्तों 400 सालों में जब हमने 29 तारीख निकाली तो हमारे पास कितने निकल के आई थी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 97 था। 4497 दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यानी कि इस चार्ट को सिंपली तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि 100 साल में जब भी हमसे लीप वर्षों की संख्या पूछी जाए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 24, और 400 सालों में जब भी लीप वर्षों की संख्या पूछी जाए हम डायरेक्ट लिखेंगे 97। और यदि 100 साल में पूछा जाए कि 29 तारीख की कितनी बार आती है तो दोस्तों हम कहेंगे 1024 बार। और दोस्तों यदि 400 सालों में पूछा जाए कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है तो दोस्तों 4497 बार। देखिए दोस्तों ट्रिक के, और देखिए दोस्तों शॉर्ट तरीका कि जब भी 100 सालों में पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, और जब भी 400 सालों की बात की जाए तो यहाँ भी 97 और यहाँ भी 97। यानी कि जब भी 100 का पूछा जाए तो 24 याद रखना है, और जब भी 400 का पूछा जाए तो 97 याद रखना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये चीज आपको क्लियर है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों देखिए मैंने लिखा 10, डेट लिखता हूं 10/6/1995। देखो दोस्तों, जब हम किसी भी डेट को रीड करते हैं, यानी जब भी हमें डेट देखने को मिलती है तो दोस्तों जो हमें सबसे पहले आगे जो लिखी होती है इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं हम दिनांक। इसे कहते हैं हम दोस्तों दिनांक। इसके बाद में जो हमें लिखा होता है महीना, इसे हम क्या कहते हैं? महीना। और दोस्तों जब सन हमें देखने को मिलती है, जब सन इस प्रकार से लिखी होती है तो सन में जो दोस्तों आगे के दो डिजिट होते हैं, कि ये वाले जो 2 डिजिट होते हैं वे हमें क्या दर्शाते हैं दोस्तों? वे दर्शाते हैं हमें शताब्दी। शताब्दी। और ये दोनों डिजिट लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वे हमें दर्शाते हैं वर्ष।
यानी कि ये जो तारीख लिखी गई है इसका पूरे का मतलब क्या है कि 10 तारीख छठे महीने 19वीं शताब्दी में सन 95 की बात है। क्या दोस्तों कि 10 तारीख छठा महीना शताब्दी 19वीं और वर्ष 1995। और यदि क्योंकि दोस्तों अब कौन सी चल रही है दोस्तों, अब चल रहा है हमारा 2021 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, जो 20 हमारे सामने लिखा हुआ ये क्या है, ये है दोस्तों हमारे पास शताब्दी और ये वर्ष, ये कहलाता है वर्ष और ये कहलाता है हमारे पास शताब्दी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों कि डेट को किस प्रकार से लिखा जाता है। इन दो का मतलब हमें पता लग गया, इसका पता लग गया, इसका पता लग गया और इसका पता लग गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज आपको जो पढ़ाया गया है वह आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के टॉपिकों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को लेकर। जय हिंद।